नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बुखार से हम लोग कैसे बच सकते हैं। बुखार हमें हो ही नहीं, हम बुखार के चंगुल में ही न जाएं, न अपने बच्चों को डालें, क्योंकि बुखार होने के बाद आपके शरीर को उभरने में 7 से 10 दिन भी लग सकता है। कभी काल किसी को यह बुखार महीनों तक लेके चला जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि शरीर की आवश्यकताओं को नहीं समझना। कभी भी अगर आप भोजन समय पर कीजिएगा, उसके बाद पानी की उचित मात्रा लीजिए, आपको बुखार नहीं होगा, क्योंकि शरीर में ठंडक रहेगी। तो शरीर कभी बहुत तेजी से एक्साइटेड नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा नहीं बनेगा, ना शरीर के आपके आंतरिक जो भाग है वो प्रज्वलित होंगे और वो बुखार होगा। आपको बुखार होने से पहले बहुत से सिम्टम्स आते हैं। अगर वो सिम्टम अगर आपको आ रहा है, अगर जैसे पानी निकलने में अगर आपको गले में दर्द हो रहा है, तो आप समझिए आपको बुखार हो चुका है। आप एक गोली लेकर, कोई भी औषधि, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, चाहे कोई भी औषधि आप लेते हो जो सूट करता है आप लीजिए, आपका बुखार खत्म हो जाएगा एक ही गोली से। आपको 2-4 दिन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है, आपके पैर में टटैनी यानी पैर में दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, तो उस समय भी आप अपने को अगर देख लें, आराम करने के बाद भी अगर ये दर्द खत्म नहीं हो रहा 2-3 घंटे में, तो आपको दवा ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि एक दवा में ही आपका वो जो बुखार का सिम्टम्स है, शरीर में जो परेशानी उत्पन्न हुई वो खत्म हो जाएगी और आप एकदम निरोग हो जाएंगे। बहुत सस्ते में आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद कहीं भी अगर आपको प्यास लगती है, गला सूखने लगता है, उस समय ज़रूर पानी पिए। जैसे ही आप अगर वो पानी नहीं पीते हैं, कुछ देर कर देते हैं, 15 से 20 मिनट देर कर देते हैं, एक बार आपका कंठ में सूखापन आ जाता है, तो यानी आपको बुखार हो गया और फिर आपको वो झेलना पड़ेगा 2-4 दिन तक, क्योंकि एक बार कंठ जल गया तो उसको रिपेयर होने में 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको जब पानी की इच्छा हो तो आप तुरंत पानी तत्काल पिएं, ताकि आपका कंठ सूखे नहीं, इच्छा के समय ही पिएं। उसके बाद जब आपको पानी, कभी काल आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का संकेत ये है कि आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको प्यास की इच्छा करेगी। तो उस समय क्या करें कि पानी जो है आप पिएं, और पानी के साथ जब आपको बार बार प्यास लग रही है तो वो बार बार कह रहा है कि पानी के अलावा कुछ और दो, यानी कि कुछ आप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, आप सत्तू का जूस पी सकते हैं, किसी तरह ड्रिंक्स ले सकते हैं, ताकि वो डिहाइड्रेशन जो हुआ उसकी कमी को पूरा करे। यानी उसमें मिनरल्स की आवश्यकता बॉडी को हो। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है बार बार प्यास लग रहा है, तो आप तरबूज, खरबूज, कीड़ा ककड़ी ये सब भी खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, ताकि आपके शरीर को ताजगी मिले। उसके बाद भी अगर शरीर संभलता नहीं है और ऐसा होता है, तब 1-2 टैबलेट आपको खा सकते हैं, और तब इस तरह से आप निरोग भी रह सकते हैं और 1-2 टैबलेट में ही आप सस्ते में अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बीमार पड़ना, बुखार होना